आज कांग्रेस कार्यालय में प्रताप नगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार निरंकुश हो गई है। उन्होंने कहा, आज बेरोजगारी प्रदेश में चरम पर है, शिक्षा स्वास्थ्य का हाल बुरा है, परंतु राज्य सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। उन्होंने कहा, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और सत्र बरसात में चलाया जा रहा है, जबकि इस समय मानसून सत्र चलाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि 3 दिन का सत्र 2 दिन में ही सरकार द्वारा खत्म कर दिया जाता है। उन्होंने आपदा सहित तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया और सत्र चला रही है बरसात में। अब तो मानसून सत्र होना चाहिए था। सत्र मात्र 3 दिन का था। एक दिन तो श्रद्धांजलि देने के लिए लग गया, क्योंकि हमारे 2 विधायकों की आकस्मिक मृत्यु हुई। दूसरा, साल भर में सत्र 60 दिन चलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 दिन में इतिश्री कर ली जाती है। दुखद विषय ये है कि पर्वतीय राज्य गैरसैंण में सत्र हो रहा, बरसात झमाझम चल हो रही और सरकार दैवीय आपदा, प्रत्येक जिले में लोग आपदा से त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार आपदा पर चर्चा कराने को तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। केवल दैवीय आपदा के मानकों पर बात करनी थी। आपका एक छत, यहाँ तो 10-10, 12-12, 15-15 कमरों की एक लाइन पे है। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो भाई सेपरेट परिवार हो जाते हैं और खाता खतौनियों में भी उनका नाम आगे आ जाता है, लेकिन राज्य सरकार कुछ करने को तैयार नहीं। अब 1,30,000 या 2 लाख रुपए में जिसका गरीब का घर टूटता है, वो फिर हमेशा के लिए बेघर हो जाता है। वो फिर कभी किसी घर में, कभी किराया में, कभी कहीं, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। सरकार इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं। दूसरा, फसल क्षति का 8,500 और हेक्टेयर, तो एक नाली पे मिलेगा 85 रुपये। 85 रुपये में भाई क्या करेगा वो? क्या इतनी फसल होती है 85 रुपये की? कुछ नहीं। अगर सरकार को सहायता देनी है तो राज्य सरकार को इन मानकों में परिवर्तन करना चाहिए। अगर SDRF, पहले तो SDRF को ये प्रस्ताव राज्य सरकार भेजे कि हमारा जो प्रदेश है इसकी परिस्थिति अलग तरह की है। यहाँ अगर घर बनाते हैं तो कितनी दूर से मिट्टी पत्थर पैदल शहर के लोग सर के ऊपर लाते हैं, यहाँ महंगा पड़ता है। तो सरकार ध्यान देने को तैयार नहीं है। दूसरा, 4 धाम का ये प्रदेश, जिसमें यात्रा आने वाली है, बस मालिक हो, प्राइवेट टैक्सी वाला हो, होटल वाला हो, और अन्य जितने व्यापारी हैं, वो सब बेचारे पैसे खर्च करके कोई गाड़ी पे रंग करवाता है, कोई मेंटेनेंस कराता है, होटलों पे रंग करता है यात्रा के। इन्होंने ऑनलाइन के नाम पर लोगों ने घर घर से भर तो दिया, रजिस्ट्रेशन करा दिया, लेकिन यहाँ वो पहुँचे नहीं उतने। और अगर पहुँचे हैं तो परिवहन व्यवसायी क्यों दुखी हैं? उन्होंने जो 2-2 लाख रुपए यात्रा के नाम पे अपनी गाड़ी के फिटनेस से लेके, मेंटेनेंस से लेके, रंग रोगन से लेके किया, होटलों ने किया, वो दुखी क्यों?